हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एटीएम क्लास में। तो अभी तक हम लोग कर लिए थे पेपर 12 तक, सारा का सारा कर लिए हैं। और आज हम लोग पेपर 13 का जो है क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सारा का सारा है जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग को डिराइव करना है अंडर इम्पल्सिव फोर्सेस। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक क्लोज सरफेस लेंगे, कंसीडर क्लोज सरफेस एस। ठीक है, विथ नॉन विस्कस फ्लूइड। ठीक है, लेट कंप्रेसिबल फ्लूइड पार्टिकल ऑफ वॉल्यूम भी, और इसका जो वॉल्यूम है भी, और अगर स्मॉल लेंगे तो वो हो जाएगा डेल्टा भी है, बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड सरफेस डेल्टा एस। और इसमें से भी एक छोटा सा टुकड़ा अगर लेंगे, एक डेल्टा एस हम लोग लेंगे। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज a1। स्टार्टिंग का वेलोसिटी हम लोग a1 ले लेते हैं। आफ्टर इम्पल्स वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल चेंजेस इंस्टेंटली फ्रॉम q1 टू q2। और बाद में जो है q1 से q2 जो है वेलोसिटी आपका चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा इस फिगर में, ठीक है, कि ये आपका डेल्टा एस था, छोटा सा सरफेस हम लोग लिए हुए हैं। ठीक है, और इस पर ये नॉर्मल वेक्टर है एन कैप आपका। पी पॉइंट पर जो है जो डेंसिटी है वो रो है। ठीक है, रो आपका जो है डेंसिटी है पी पॉइंट पर। आई आपका जो इम्पल्सिव फोर्स यहाँ पर है, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। द एक्सटर्नल बॉडी इम्पल्सिव फोर्स इज आई। पी डिनोट द इम्पल्स प्रेशर ऑन डेल्टा एस। ठीक है, पी क्या है तो इम्पल्स प्रेशर है। ठीक है, एन कैप आपका नॉर्मल है डेल्टा एस पर। फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ इम्पल्सिव मोशन। तो अब हम लोग क्या करते जानते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ इम्पल्सिव मोशन से, कि जो आपका इम्पल्स अप्लाइड होता है और जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है, जो इम्पल्स अप्लाई हो रहा है और जो चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये दोनों का दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पल्स क्या अप्लाई हुआ है, तो इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम वेक्टर है यहाँ पर आई रो डी वी माइनस एन कैप, ये है आपका सरफेस एरिया, और ये भी आपका है वॉल्यूम। एन ये है आपका पी प्रेशर, डी एस इज इक्वल टू, फिर से ये आपको दिख रहा होगा, ये है रो आपका। ठीक है, रो Q2 माइनस Q1 डी वी। ठीक, उसके बाद ये आपका दिख रहा होगा कि वी के टर्म में है, यहाँ भी ये वी के टर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी वी के टर्म में चेंज कर लेंगे। तो ये जो है आपका एन कैप एन पी डी एस, ये होता है आपका डेल पी डी वी। ठीक है, अब ये जो डी एस था ये डीवी में आ गया। ठीक है, अब सबका सब आपका डीवी में आ गया, वी वॉल्यूम के फॉर्म में ये चेंज हो गया। इसके बाद हम लोग इसको सिर्फ सबको एक साइड लाएंगे। ठीक है, सबको एक तरफ लाएंगे, और इसके बाद यहाँ पर को दिख रहा होगा सबको एक तरफ लाए हैं, ये आपका डीवी है, वी के रिस्पेक्ट में है आपका। अब चूंकि वॉल्यूम इसका बहुत स्मॉल है, बहुत कम है, इसलिए क्या मिलेगा हम लोग को, ये जो क्वांटिटी है ये जीरो के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वांटिटी आपका जीरो के बराबर मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये मिलेगा, सिंस v इज वेरी आर्बिट्री स्मॉल वॉल्यूम, v क्या है तो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका जो क्वांटिटी था इंटीग्रल में वो जीरो के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ इम्पल्सिव फोर्स है। ठीक है, ये जो आपको मिला, ये है आपका रो आई माइनस डेल पी माइनस रो Q2 माइनस Q1। ठीक है, यहाँ पर P प्रेशर है और रो डेंसिटी है, ये ध्यान रखिएगा आप। इफ आई इज इक्वल टू जीरो, अगर इम्पल्सिव फोर्स जो है जीरो हो जाए, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा इम्पल्सिव फोर्स हम लोग अप्लाई नहीं करें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, और आपको इतना
मिल जाएगा। इफ क्यू द मोशन ऑफ द इरोटेशनल, इफ द मोशन इज इरोटेशनल, अगर इरोटेशनल होगा तो हम लोग क्या जानते हैं कि क्यू बराबर हो जाएगा माइनस डेल क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर Q1 Q2 के जगह पर ये इस तरह से आ गया। ठीक है, Q डैश के जगह पर माइनस डेल फाइव और ये हो गया माइनस डेल फाइव, यहाँ पर डैश है। ठीक है, तो यहाँ से आपका Q कैंसिल हो गया और इसके प्लेस पर यहाँ पर पुट हो गया है ये दोनों वैल्यू। ठीक है, और दोनों तरफ से जो है डेल था वो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये कंडीशन था आपका मैन इंपल्सिव फोर्स के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, डिस्क्राइब द कंटिन्यूटी इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन में हम लोग को कंटिन्यूटी डिस्क्राइब करना है और हम लोग को जो असाइनमेंट बनाना है उसमें हम लोग को ये पोलर कोऑर्डिनेट में आया हुआ है। ठीक है, तो याद हम लोग को ये करना है। तो हम लोग यहाँ पर एक इस तरह का लिए हुए हैं सरफेस, है ना, इस तरह को एक सरफेस है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर ले फिगर में क्या क्या है, थोड़ा सा ऊपर ले जा करके। सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा होगा, लेट रो डिनोट द फ्लूइड डेंसिटी। रो आपका जो है, रो जो है आपका, ये है आपका फ्लूइड डेंसिटी है एट पॉइंट पी एक्स वाई जेड। कोई एक पॉइंट है हम लोग का पी एक्स वाई जेड पे। ठीक है, बाय स्मॉल पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, पैरेललोपाइप्ड है, पैरेललोपाइड दो आपका क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम को अगर हम बनाएंगे हम लोग थ्री डी शेप में अगर देखेंगे तो वो पैरेललोपाइप्ड कहलाता है आपका, विथ एजेस ऑफ लेंथ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। है ना, इसका जो एज का लेंथ है वो आपका डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड है। ठीक है, इसके एज का लेंथ किनारे का। नेक्स्ट है आपका, लेट यू वी डब्ल्यू विद द वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग ए डैश ए पी। ठीक है, ये जो आपका यू वी डब्ल्यू जो है आपका वेलोसिटी कंपोनेंट है। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ दिया हुआ है आपका कौन कौन सा, तो ए डैश में। ठीक है, एक इस डायरेक्शन में आपका ए बी डैश में और एक इस डायरेक्शन में कर लेते हैं हम लोग। तो ये तीन डायरेक्शन में आपका जो है अलग अलग डायरेक्शन में आपका कंपोनेंट है यू वी डब्ल्यू। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे है आपका यहाँ तक हम लोग आ गए थे, mass of the fluid that pass in unit time across the phase APCB। ठीक है, आपको जो फेस ये फेस है एक तरफ से अगर हम लोग देखेंगे APCB ये वाला। ठीक है, ये वाला जो है आपका फेस, ठीक है, एक तरह से पाइप मानिए, है ना, एक तरह का इस तरह का पाइप है आपके पास। तो यहाँ से आपका क्या हो रहा है, यूनिट मास जा रहा है और फिर यहाँ से बाद में ये वापस निकलेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसका बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले से जो भी मास आपका इन कर रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं फिर से हम लोग। आगे बढ़ के थोड़ा सा हम लोग तो ये फोर्स जो होगा वो होगा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू नॉर्मल वेलोसिटी, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू नॉर्मल वेलोसिटी। अटक गया। तो डेंसिटी हमारा था, डेंसिटी था रो, एरिया आपका क्या हो गया डेल वाई डेल जेड। ठीक है, एरिया क्या हो गया डेल वाई डेल जेड और नॉर्मल वेलोसिटी हो गया आपका u। ठीक है, और ये क्या देगा, तो कोई एफ वाई जेड का फंक्शन देगा, ये हम लोग मान लिए। ठीक है, डेंसिटी हो गया रो, एरिया हो गया डेल वाई डेल जेड। ठीक है, फिगर से भी आप देख सकते हैं, वहां पर दिखेगा आपको डेल वाई और डेल जेड है एक तरफ, तो वो एरिया हो गया एल इंटू बी वाले फॉर्मूला से, और ये हो गया यू नॉर्मल वेलोसिटी यू वी डब्ल्यू जो आपका माने हुए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे उसी तरह से अगर
फेस क्यू ए डैश बी डैश सी डैश में, ठीक है। जो फेस है हम लोग का ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है, ये वाला क्यू ए डैश बी डैश सी डैश, मतलब जब बाहर निकल रहा है, अब इसके हिसाब से हम लोग लेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा क्या, तो ये मिल जाएगा आपको एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई और जेड, इसका फंक्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ फंक्शन मिला था किसका, एक्स वाई जेड का, और ये मिलेगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई जेड, क्योंकि रिमेनिंग तो सब कुछ सेम ही रहेगा, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, एक्स यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एफ प्लस डेल्टा एक्स डेल एफ बाय डेल एक्स। नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ एक्सेस ऑफ फ्लो इन फ्लो आउट फ्रॉम द फेस ए पी सी बी एंड क्यू ए डैश पी डैश सी डैश इन यूनिट टाइम। जो एक्सेस है मतलब कि जो एक्स्ट्रा है दोनों का, मतलब कि अगर निकालेंगे डिफरेंस हम लोग तो वो क्या आएगा, तो दोनों को हम लोग इसको डिफरेंशिएट माइनस कर दिए, जो ऊपर अभी दोनों आया था, तो माइनस करने के बाद एफ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा माइनस डेल एक्स डेल एफ बाय डेल एक्स। इसके बाद जो एफ का जो वैल्यू था हम लोग के पास ऊपर निकाले हुए थे, एफ का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए हैं, ठीक है। जो एफ का वैल्यू था वो यहाँ पर रख दिए हैं। इसके बाद आपका ये जो रो है और जो यू है ये आ गया आपका बाहर, और ये हो गया आपका डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, ठीक है, और साथ में आपका डेल बाय डेल एक्स ये वाला यहाँ पर, ठीक है, और माइनस साइन के साथ। सिमिलरली द एक्सेस ऑफ फ्लो इन आवर फ्लो आउट फ्रॉम द फेसेस सी सी डैश बी डैश बी। इसी तरह से बाकी जो फेस है आपका रिमेनिंग फेस, उससे जो एक्सेस निकलेगा इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली करके लिख देंगे, इतना निकालेंगे नहीं, वैसे ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग को मिल जाएगा इसी तरह से सेम माइनस डी पी बाय डेल जेड डब्ल्यू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड और माइनस डेल बाय डेल वाई रो पी रो भी है ना, यहाँ पर है आपका डब्ल्यू और यहाँ आ गया है भी डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ठीक है। ऊपर से हम लोग कर लेते देख लेते हैं, सेम है यहाँ पर भी, ठीक है। बस यू के जगह पर इसमें डब्ल्यू, जेड वाले में डब्ल्यू आएगा और भी वाले में वाई आएगा। आप एक लाइन से भी लिख सकते हैं, पहले इसको फिर इसमें, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और इसमें भी डेल एक्स डेल वाई डेल जेड है। अब निकालेंगे हम लोग रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन द मास ऑफ द फ्लूइड विद इन द पैरेलल पाइप। क्या है इसका रेट ऑफ निकालेंगे, रेट निकालेंगे मतलब उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में, ये जो आया था, तो ये हो जाएगा आपका डेल बाय डेल डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ठीक है। ये आ जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेज इंक्रीज इन द मास इज इक्वल टू टोटल एक्सेस ऑफ फ्लो इन इन ओवरफ्लो आउट। तो जो इंक्रीज ऑफ मास हुआ वो क्या हुआ कि जो फ्लो इन हुआ और जो फ्लो आउट हुआ उसमें जो एक्सेस है वो बराबर होगा। तो हम लोग निकाले हुए थे इंक्रीज इन मास कितना था, ये था, ठीक है, और जो एक्सेस हुआ है वो भी हम लोग निकाले हुए हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मिल जाएगा, ठीक है। डेल रो बाय डेल टी, फिर डेल बाय डेल एक्स रो यू, डेल बाय डेल वाई रो भी, और डेल बाय डेल जेड रो डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ से अब वो आपका आ गया था, वहाँ से आप एक दो रिजल्ट डिडक्शन निकाल सकते हैं। उसके बाद डिडक्शन क्या होगा, इफ फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल देन वन बिकम्स, तो वन क्या इनकम्प्रेसिबल होगा तो जो स्टार्टिंग वाला था वो पोर्शन 0 आ जाएगा, और इतना बराबर 0 होगा, फिर रो को भी उधर भेज देंगे, ये भी खत्म हो जाएगा, मतलब दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी व्हेन द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। जब कंप्रेसिबल है तब ये मिलेगा, क्योंकि ये आपका 0 हो गया। द इक्वेशन 1 कैन आल्सो बी एक्सप्रेसिबल एज, इक्वेशन 1 को एक और टर्म में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। डेल बाय डेल टी यू डेल बाय डेल एक्स भी डेल बाय डेल वाई डब्ल्यू डेल बाय डेल जेड पी, मतलब कि बस पी को क्या किया है बाहर रख दिया, क्योंकि सबके साथ पी था तो पी को बाहर कर दिए। उसी तरह से यहाँ पर रो इंटू ये तो वही रह गया सेम। तीसरा है आपका द वेलोसिटी हैज कंपोनेंट u, देन अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट u है तो
ये आया इस तरह से, और यहाँ पर भी दोनों में सेम, जैसे यहाँ पर रो बाहर निकाल लेते, यहाँ पर भी हम लोग रो बाहर निकाल लेंगे। अब चाहे तो ये जो 3 था डिडक्शन, इसको स्किप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट जो था वहाँ तक ही आंसर जो हम लोग का आया था, कंटिन्यूटी जो आया था वहाँ तक आंसर आ जाएगा, जहाँ इक्वेशन आ गया था हम लोगों का ये वाला। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि हम लोग को निकालना यही था कि क्या इक्वेशन होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, अगला है द वेलोसिटी q in 3D flow field for an incompressible fluid is given by this. Determine the equation of stream passing through the point this. ठीक है, तो हम लोग के पास वेलोसिटी जो गिवन है 3D में वो इसके द्वारा गिवन है, और कर रहा है जो स्ट्रीम है वो पास कर रहा है 1 पॉइंट से। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम इज गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम जो होता है वो होता है आपका डेल एक्स बाय डेल यू डेल वाई बाय डेल जेड इज इक्वल टू डेल जेड बाय डेल डब्ल्यू, ये होता है। अब यहाँ पर हम लोग अगर पुट करें तो u के जगह पर आ जाएगा आपका ये i का कोफिशिएंट 2x, v के जगह पर आ जाएगा आपका -y, और w की जगह पर आ जाएगा -z। ठीक है, i j k का कोफिशिएंट यहाँ हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको स्टार्टिंग का जो 2 इक्वेशन है ना, तो स्टार्टिंग के 2 फ्रैक्शन से आपको मिलेगा यहाँ से डेल डी एक्स बाई 2x, एक्स नहीं एक्स होगा यहाँ 2x इज इक्वल टू डी वाई बाय -y। इसके बाद यहाँ से इसको जो है इस साइड लाए हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया और इसमें 2 आ गया है आपका। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मिल जाएगा log x प्लस 2 log y, और इधर कांस्टेंट एक log a आ जाएगा, और ये फिर 2 चला जाएगा y पर, और फिर ये बन जाएगा log ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ a, तो एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a, यहाँ से जहाँ पर a क्या है तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। उसी तरह से हम लोग 1 और 3 को सॉल्व कर लेंगे, आप चाहें तो 2 और 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 और 3 से भी उसी तरह सेम आपको पास मिल जाएगा डी एक्स बाय 2x डी जेड बाय -z, सेम उसी तरह से आ जाएगा एक्स जेड स्क्वायर इक्वल टू बी। ठीक है, अब मेरे पास गिवन क्या था कि ये जो आपका था ये स्ट्रीम पास कर रहा था 1 पॉइंट से। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पर अगर हम लोग देखेंगे 1 पॉइंट पर यहाँ पर x की जगह पर 1, y की जगह पर 1, और z तो है ही नहीं, तो z की जगह पर अगर रहता तो 1 रखते, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, तो a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका 1 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 1। सेम उसी तरह से इस वाले में भी हम लोग x और z का वैल्यू 1 और 1 पुट करेंगे और एक b का वैल्यू 1 आ जाएगा, मतलब कि हमको मिल जाएगा a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1। हैंस द रिक्वायर्ड स्ट्रीम लाइन आर, तो जो रिक्वायर्ड स्ट्रीम लाइन होगा वो होगा एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए का वैल्यू यहाँ पर रख दिए और बी का जो वैल्यू था वो भी यहाँ पर रख दिए एक्स जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा जो है इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे आगे, फिर आगे इसका बी में राइट द नोट्स ऑन द फॉलोइंग, तो कुछ नोट्स कुछ पॉइंट्स है, इस पर नोट्स हम लोग को लिखना है। ठीक है, बस इसको आगे निकाल देते हैं, इसको आप लोग खुद से देख लीजिएगा, सिर्फ इसमें डिफिनेशन है। ठीक है, पहला है वेलोसिटी पोटेंशियल पर, ठीक है, फिर आगे है वेलोसिटी वेक्टर, और तीसरा है आपका बाउंड्री सरफेस। ठीक है, तो ये तीनों आपका हो गया, देख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। प्रूव दैट द फ्लूइड मोशन इज पॉसिबल व्हेन द वेलोसिटी एट एक्स वाई जेड इज गिवन बाय u इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस और w इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है, दिखाना है प्रूव दैट द फ्लूइड ऑफ मोशन इज पॉसिबल, कि उसका मोशन जो है फ्लूइड का जो मोशन है वो पॉसिबल होगा एट एक्स वाई जेड पर, जहाँ पर u भी w के द्वारा जो है आपका इस तरह से गिवन है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं
वी नो डेट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज, अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोग प्रूव किए थे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है आपका, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड। याद कीजिएगा जो फर्स्ट डिडक्शन हम लोग निकाले थे, है ना, जब जीरो हो गया था स्टार्टिंग वाला, तो ये हम लोग को मिला था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, u बराबर हम लोग के पास गिवन है। ठीक है, u गिवन है हम लोगों के पास, u गिवन है यहाँ पर। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसको हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा 2r डेल आर बाय डेल एक्स, फिर इसका इधर हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, इसको 2x हो जाता, फिर 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, डेल एक्स भी होगा, और ये r को हम लोग उस साइड ले गए हैं और डेल एक्स को इधर लेते आए हैं, तो यहाँ से डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू हम लोग को मिल गया x बाय आर। ठीक है, सेम उसी तरह से डेल आर बाय डेल वाई, इसमें भी 2 और 2 आया था जो कि कैंसिल हो गया, डेल आर बाय डेल वाई का वैल्यू मिल गया और डेल आर बाय डेल जेड का वैल्यू आ गया इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, नाउ इसके बाद है आपका डेल यू बाय डेल एक्स हम लोग निकालेंगे, जो हम लोग के पास गिवन था ये u। ठीक है, इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, u बाय v का फॉर्मूला लगा करके, तो आपके पास ये मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इसका हो जाएगा 6x माइनस 6x माइनस 2x, ये x है, 6x माइनस 2x हो गया, और फिर दूसरे बार में ये रहेगा आपका कांस्टेंट 3x स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आई थिंक यहाँ आर ही है, तो यहाँ आर हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा क्या था क्वेश्चन में, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, सेम उसी तरह से हम लोग के पास भी का दिया हुआ है, भी देख लेते हैं क्या था, भी दिया हुआ था यहाँ पर आर था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग करना है, आर ही था, तो यहाँ पर 2r आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2r, फिर सेम उसी तरह से इस बार जो है आपका r पावर 5 जो था, तो ये रहेगा कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट रहेगा 3x स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और जो नीचे आया था उसका हम लोग कर लेंगे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट फंक्शन था, इसी तरह से आपका निकालना है आपको डी वी बाय डी वाई और डी डब्ल्यू बाय डी जेड, और फिर आपके पास जो इक्वेशन है इसमें डी यू बाय डेल एक्स, डी वी बाय डेल वाई और डी डब्ल्यू बाय डेल जेड, इसमें पुट कर देना है। पुट करने के बाद अगर जीरो आ जाता है ना, अगर जीरो आ जाता है तो आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या दिखाना है, ये था यहाँ पर मोशन इज पॉसिबल व्हेन, तो हमको दिखाना था कि मोशन पॉसिबल है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जबकि ये जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका वैल्यू निकालनी है, इसका वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, अब बस हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पर कहाँ गया, इसमें सबका वैल्यू पुट कर देना है और आंसर आपका आना चाहिए सॉल्व करने के बाद 0। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ये निकाले थे डेल आर बाय डेल एक्स, डेल आर बाय डेल वाई, डेल आर बाय डेल जेड, जिसका काम आपको इसमें आएगा। ठीक है, वहाँ पर आप जहाँ पर वैल्यू होगा वहाँ पर इसको पुट कर दीजिएगा। इसके बाद ये सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपका 0, और जैसे ही 0 आएगा तो हम लोग कर देंगे हैंस द फ्लूइड मोशन इज पॉसिबल। ठीक है, इसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन, जो कि अभी हो नहीं पाएगा और चूँकि बहुत ही लंबा है ये, फिर भी आप लोग वैसे ही इसको देख लीजिए अगर देखना है तो। ठीक है, वीडियो को जो है आप कर रहे हैं, ये है आपका नेवियर स्टोक इक्वेशन, हालांकि ये इजी है लेकिन लंबा है, तो एक बार आपको देखना पड़ेगा स्टेप्स, तो एक बार मैं स्पीड में कर दे रहा हूँ इसको भी। नेवियर स्टोक इक्वेशन है ऑफ मोशन है आपका ऑफ विस्कस फ्लूइड। ठीक है, विस्कस फ्लूइड में, तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही पहले लिए थे उसी तरह से
अपने पास कोई एक मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर अ मास ऑफ वॉल्यूम टाउ। टाउ वॉल्यूम का पिछले बार था हम लोग भी लिए थे, यहाँ पर टाउ वॉल्यूम लिए हुए इंक्लूड बाय अ सरफेस एस। एस सरफेस से है इन मोशन एट टाइम टी। डी टाउ भी द एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का कोई छोटा सा डी टाउ है, जैसे पिछले बार आया था आपका सरफेस का हम लोग लिए थे तो डेल एस आया था, ठीक है, और वॉल्यूम का लिए थे तो डेल भी आया था। ये हो गया आपका। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा फिर, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर फिर आपके पास आ जाएगा लेट द वेलोसिटी, लेट द एलिमेंट मूव्स विद द वेलोसिटी q बार, द इनर्शियल फोर्सेस ऑन द एलिमेंट इज, तो इनर्शियल फोर्सेस क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला होता है F बराबर m इंटू ए, ठीक है, तो ये हो गया आपका a और ये हो गया फोर्स m, ठीक है, ये हो गया m हो गया मास और ये हो गया फोर्स dq/dt, चूंकि q मेरा है वेलोसिटी, वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका एक्सेलरेशन दे देता है, a हो गया, ठीक है, ये निकाल लिए हम लोग। नेक्स्ट आपका जो है द रिजल्टेंट इनर्शियल फोर्स, तो रिजल्टेंट इनर्शियल फोर्स क्या है आपका, ट्रिपल इंटीग्रल p dq/dt डी टाउ, ठीक है, उसी में जो है आपको जो आया था उसमें बस ट्रिपल इंटीग्रल लगा देना है, जो अभी हम लोग के पास आया था इसी में ट्रिपल इंटीग्रल लगा देना है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स होगा। फिर ये इनिशियल है वाला है, फिर आगे बढ़ेंगे जब हम लोग, लेट एक्स बार बी द बॉडी फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है, इस बार हम लोग ले रहे हैं बॉडी फोर्स ले रहे हैं एक्स बार को, तो ये इसको हम लोग लिख रहे हैं एफ बी से, ठीक है, बॉडी फोर्स है तो ये आएगा पी एक्स बार डी टी, ठीक है, इसके जगह पर आपका एक्स बार हो जाएगा, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है और कोई चेंज नहीं आया है। फिर इसके बाद तीसरा हम लोग निकालेंगे लेट द सरफेस फोर्स, ठीक है, ये बॉडी फोर्स एक रिजल्टेंट था ही, फिर हम लोग निकाले बॉडी फोर्स। अब तीसरा है आपका सरफेस फोर्स ऑफ एन एलिमेंट डी ए ऑफ द सरफेस इज गिवन बाय, तो सरफेस फोर्स आपका आ जाएगा एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आई जे के लगा देंगे हम लोग। इसके बाद ये हो जाएगा आपका एफ के जगह पर पी एक्स डी ए, ये यहाँ पर पी है आपका प्रेशर है, ठीक है, चूंकि ये फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ हम लिखे हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो यहाँ से अगर फोर्स का वैल्यू निकालना होगा प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा P इंटू ए, वही यहाँ लिखा हुआ है P इंटू ए, ये I की जगह पर I रह गया है और F की जगह पर आ गया P इंटू ए, एक्स था तो x लिखाया, y था तो y और z में z लिखेंगे, सेम उसी तरह से एरिया सब जगह सेम है ए ही, ठीक है। नेक्स्ट अगर आगे हम लोग बढ़े, ये हो गया द, उसके बाद जो पी एक्स पी वाई पी जेड अभी ऊपर जो लिखे हैं वो किस तरह से डिफाइंड है वो देख लीजिए, ठीक है, सब में सिंपल है आपका डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स और फिर एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड है, फिर यहाँ पर वाई है तो सब में वाई है और एक्स वाई जेड है, ठीक है, फिर जेड है तो जेड वाले में डेल डेल जेड है, डेल जेड है, डेल सॉरी डेल कहते हैं सिग्मा जेड है, सिग्मा जेड है, सिग्मा जेड है और सब में फिर एक्स वाई जेड है, तो इस तरह से आपको ये याद रह जाएगा, इस तरह से आप याद रख सकते हैं पी एक्स वाई जेड को। अब द रिजल्टेंट सरफेस ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय एफ एस दिस, ठीक है, आई एक्स पी एक्स डी ए डबल इंटीग्रल, फिर यहाँ पर भी डबल इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल लगा हुआ है यूजिंग द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम लोग पहले भी लगा चुके हैं एक बार, फिर से यहाँ पर आया हम लोग के पास, ये हो जाएगा एफ एस बराबर, यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा, यहाँ पर हम लोग रखेंगे वैल्यू इसका, ठीक है, पी एस जगह पर आपका पी एक्स आया है और डी ए की जगह पर आया है डेल डी टाउ, ठीक है, डी ए की जगह पर आया है डेल टी टाउ, ये पी एक्स या पी एक्स था, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी आया हुआ है, यहाँ पर पी जेड जगह पी जेड है और डी ए की जगह पर आ गया है डेल टी टाउ, ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं है, सेम वही है। लेट अस यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम लोग को क्या मिलेगा, तो जो आपका स्टार्टिंग हम लोग लिए थे टोटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स है ना, सबसे पहले जो लिए थे एफ, और उसके बाद हम लोग दो फोर्स और लिए थे, एक लिए थे बॉडी फोर्स और एक और लिए थे हम लोग सरफेस फोर्स आई थिंक, तो वो दोनों क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है, यही वही लिखा हुआ है सिंस सॉरी बाय दिस लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum is equal to the total force on the fluid of mass equating the ये होगा, इसीलिए equating the resultant of body and surface forces with that of
इनिशियल, जो इनिशियल था उससे हम लोग करेंगे। तो इनिशियल हम लोग के पास ये था, है ना, सबसे स्टार्टिंग याद रख अगर कीजिएगा तो यहाँ पर जो हम लोग के पास फोर्स था, इनिशियल फोर्स ये था, इनिशियल फोर्स था, नहीं सॉरी ये था इनिशियल फोर्स, ये फिर आया था बॉडी फोर्स। तो ये जो इनिशियल फोर्स है F1, ये FB और एक जो बाद में हम लोग के पास फोर्स आया उन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं कहां पर तक आए थे, हाँ यहाँ पर, ये जो है आ गया आपका दोनों के सम के बराबर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 मिल गया हम लोगों के पास, जहां पर डी टाउ के बारे में बताइए कि ये क्या है। डी टाउ इज एन आर्बिट्री वॉल्यूम एलिमेंट है, वॉल्यूम का एलिमेंट है एक छोटा सा। फिर सो वी हैव पी डेल क्यू बाय डेल टी बराबर पी एक्स। ठीक है, पी एक्स होगा, उसके बाद डेल पी एक्स डेल पी वाई डेल पी जेड हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर यूजिंग इन वेक्टर फॉर्म, जो हम लोग को निकालना है था। ठीक है, तो वो इक्वेशन हम लोग को मिल गया वेक्टर फॉर्म में। आप चाहे तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं, इसके बाद अगर आपको बढ़ना है तो आपको पूरा बढ़ना पड़ेगा आगे एक पेज और इक्वेशन नंबर 10 तक। ठीक है, क्योंकि मेन जो इक्वेशन आएगा वहां पर आएगा। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म यूजिंग द वॉल्यूम वैल्यू ऑफ पी एक्स पी वाई पी जेड वी गेट। अब पी एक्स पी वाई पी जेड का जो वैल्यू आया था अभी ऊपर, उन सबको वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स जेड का वैल्यू भी हम लोग अब रखेंगे इसमें धीरे धीरे। फिर Q जो है ये है यू वी डब्ल्यू, इसका एलिमेंट Q का एलिमेंट है यू वी डब्ल्यू, एक्स का एलिमेंट है एक्स वाई जेड। ठीक है, कोफिशिएंट लगा हुआ है। द इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी पुट एज, तो ये इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं पी एक्स फिर डेल बाय इतना। ठीक है, उसके ऊपर से ये आया हुआ है इक्वेशन, और फिर सेम है ना, सब देखिएगा तो सब में सिमेट्री है। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सिमेट्री, एक इक्वेशन लिखिएगा तो नीचे वाला इक्वेशन खुद ब खुद सेम वैसे ही सिमेट्री पर बैठा हुआ है। तो ये आया, दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन टर्म ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट के टर्म में, ये आपका इक्वेशन आया 9। इसके बाद एक इक्वेशन हम लोग को मिलेगा फाइनली जो कि हमारा आंसर देगा, इक्वेशन नंबर, इसके बाद एक और आएगा इक्वेशन नंबर 10। यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स एक्स डेल एक्स वाई डेल एक्स जेड, इन सब का वैल्यू हम लोग को पुट करना होगा इस वाले में। ठीक है, तब जाके हम लोग के पास एक और इक्वेशन आएगा, आई थिंक वो वाला पेज कट गया है, तो वो इक्वेशन आएगा आपको, और तब जाके आपको ये आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ तक स्किप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक चाहे तो स्किप कर सकते हैं, एक तो यहाँ आया था 8 तक, या आप चाहे तो 9 तक, और इसके बाद एक और आएगा इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, वहां तक भी आप कर सकते हैं, इसमें डिपेंड करता है क्योंकि सारा आपके पास ये इक्वेशन आ चुका है, बस अलग अलग फॉर्म में आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग सब सेंटर पर, कैसा एग्जाम जाएगा देखते हैं ये भी, और कौन सा एग्जाम अच्छा गया कौन सा खराब गया एक बार जरूर आप लोग भी बताइएगा कैसा एग्जाम जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग, आप सभी का इतना देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।